Hi guys, welcome back to Class of Planning here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the second part of BOP. The second part of BOP means the first part already was been existing on the प्ले स्टोर सब पूरी तरह प्ले स्टोर है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं चलना कि वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा एंड दोस्त हैव नॉट वॉच द फर्स्ट पार्ट गाइस प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट उसके बाद हम सेकंड पार्ट पाएंगे तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के लास्ट की जहां हमने बात किसकी बीओटी की अभी बीओटी क्या था उसके कॉन्सेप्ट क्या थे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में दोबारा बोलते हैं इट्स अ गुड्स एंड सर्विस नॉट गुड्स एंड सर्विस इट्स अ गुड्स ओनली गुड्स दोस कैन बी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनकी ट्रांजैक्शन की फाइनल स्टेटमेंट को हम बोलते थे बैलेंस ऑफ ट्रेड अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अगर बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जिसको हमें ऑन टिप करना है तो ये क्या होता है इसके क्लियर करते हैं तो यहां पे आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी यानी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी एक हो गया डेबिट और एक हो गया क्रेडिट सर क्या करो कंपोनेंट्स अगर बात की जाती है हमारे पास बीओपी की तो डेबिट और क्रेडिट की जगह आपको लिखना चाहिए करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट यस द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बट व्हाई आई हैव राइट डाउन डेबिट एंड क्रेडिट लेट ऑन व्हेन यू गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर आपको सब पता लगेगा तो थोड़ी देर के लिए ट्विस्ट लेते हैं क्लियर करते हैं यहां आपने बोला करंट अकाउंट और यहां आपने बोल दिया कैपिटल अकाउंट ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसको क्लियर करते हैं पहले करंट अकाउंट को बड़े सिंपल वर्ड्स में बताता हूं इस साल मतलब इस साल की बात करूं मैं 2020 की बात करूं सीरियसली साल अच्छा किसी के लिए नहीं है लेकिन बात करें चलो इस साल की बात करते हैं हमने कहा सर ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ 31 मार्च तक जाएगा अब इस साल में जो भी ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विस की चाहे वो आया हो चाहे वो गया हो उसकी सारी ट्रांजेक्शन आएगी करंट अकाउंट में सर एग्जी क्लियर भी हो गया और सर जो भी इससे पहले की ट्रांजेक्शन थी जो इसके बाद की ट्रांजेक्शन होगी अगर उसको एडजस्ट किया जाएगा उसको क्या जाएगा एडजस्ट किया जाएगा तो वो करेगा कैपिटल अकाउंट सर कैपिटल अकाउंट थोड़ा डिटेल करते हैं इसका जो भी प्लस या माइनस होगा जो भी इसमें डेबिट या क्रेडिट आएगा वो किसके थ्रू एडजस्ट होगा वो एडजस्ट होगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो ये हो गया हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं अब थोड़ा डिटेल में आते हैं कह रहा है इट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस इट इज the transaction of all goods and services along with unilateral transaction during a given period of time is known as to be the current account statement ये आती है current account statement जिसको हम बोलते हैं किसी ड्यूरिंग पीरियड में जो ट्रांजेक्शन हुई गुड्स और सर्विसेज की या यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन अलॉन्ग कर दी अपने साथ में उनके सारी ट्रांजेक्शन को काउंट करने के लिए हम बोलते हैं वो कहलाता है क्या करंट अकाउंट तो गाइस आई होप यहाँ पे करंट अकाउंट क्लियर हो गया आई नीड नॉट राइट डाउन द डेफिनेशन नहीं सर लिखनी पड़ेगी क्योंकि ना हमें थोड़ी दिक्कत होती है हम लैंग्वेज को लेके थोड़े परेशान हैं तो लैंग्वेज को क्लियर करते हैं यहाँ आपने क्या बोला फर्स्ट हाफ यू गाइस नीड टू डू इज ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज transaction of all the goods and services along with unilateral transactions during a given period of time ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो ये हो गया हमारे पास करंट अकाउंट क्या हो गया करंट अकाउंट की डेफिनेशन हो गया गाइस तो यहां पे हमने गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन वन साइड ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर इनकम याद होगा आप लोगों को अच्छे से पूरा क्लियर भी होगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल तो इन सब की ट्रांजैक्शन को करंट अकाउंट में डील किया क्योंकि यहां पे गिवन पीरियड टाइम बोल देगा आपने गिवन पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटिंग ले लिया कोई फिजिकल ले लिया अब आते हैं कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस प्लीज मेक श्योर ये आपको ऑन टिप होगा आपने कहा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कंपोनेंट्स क्लियर करते हैं सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आया इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और इनके एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स of goods. The first thing that comes in mind
इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो पहला कंपोनेंट हमें याद रहना चाहिए। एंड देन कम टू द सेकंड पॉइंट दैट इज imports and exports of services। दोबारा क्लियर करो, चैप्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां लिखता है, मैंने थोड़ा चेंज किया, आपको थोड़ा रिलेट इंटरेस्ट आ रहा है कि यार चलो यार एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। एंड देन कम टू थर्ड वन, सर डेफिनेशन याद हो कुछ मैंने यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन लिखा है तो वो भी ऐड ऑन करो। आपने कहा दैट इज द यूनिलेटरल transactions सारे आगे। and then the last one is we are having the income and receipts of payment, income and receipts of payment to and from abroad। तो ये हो गए 4 पॉइंट जो हमें क्लियर करने हैं। एंड दीज 4 आर दी कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। ये वो 4 हैं जिनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। मुझे लगा कि इसको थोड़ा समझना है डिटेल में, मतलब एक साल में जो भी चीजें आई और गई पहले ले लिया सर चीजें, अब चीजों के बाद सर्विस की बात की जो दिखे नहीं इंटेंजिबल है हमने उनकी बात की। फिर हमारे सर वन साइड ट्रांजेक्शन, चाहे वो इंडिया में आई हो चाहे इंडिया से बाहर गई हो। उसके बाद हमने कहा सर किसी तरह की पेमेंट जो की गई, चाहे यहाँ से या वहां से यहाँ पे एसेट्स ले ली गई या वहां पे एसेट्स भेज दी गई, उन ट्रांजेक्शन को भी ऐड किया। इन चारों का सम क्या कहलाया हमारे पास, दिस इज नोन एज टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज द बैलेंस। अब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट को कैसे समझेंगे, इसको क्लियर करना जरूरी है। तो हियर वी आर हैविंग द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब दोबारा से वो दिमाग में स्टेटमेंट आती है, आपको याद है मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा था बिगनिंग में, पूरा पूरा बैलेंस वहीं से आएगा। तो हम कहते हैं सर 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए, पहली आती है रिसिप्ट्स और दूसरी आती है पेमेंट्स। अब जब रिसिप्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्रेडिट की और पेमेंट सर डेबिट प्लस और माइनस। इसको थोड़ा तसल्ली से क्लियर करते हैं। आप लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, नॉर्मली कोई भी चीज हम कहीं से खरीदते हैं, कुछ भी लिया आपने, आजकल तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं यार, और जब से कोविड-19 चल रहा था तो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा आ गए, तो यहाँ आ गया ऑनलाइन। सर जैसे कोई चीज खरीदते हैं मैसेज आता है हमारे अकाउंट में कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया, इतने इतने अमाउंट से आपका अकाउंट डेबिट हो गया। लुक एट रिसिप्ट्स। पेमेंट्स सर अब क्रेडिट और डेबिट के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कैसे क्लियर करना, उसके क्या पॉइंट्स हैं ये क्लियर। पेमेंट करते हैं हमारा अकाउंट डेबिट हो गया और जैसे कोई पेमेंट हमारे अकाउंट में आई हमें बोलता है क्रेडिट, योर अकाउंट बीइंग क्रेडिट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो अब रह गया इसका बैलेंस। सर अगर इसमें आया हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए तो होगा सर सरप्लस, और सर अगर कम हो गए तो सर होगा डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेट में या करंट अकाउंट सरप्लस स्टेट में। सर इसको एडजस्ट कहां से करेंगे, वो याद है अकाउंटेंसी में P&L की सारी चीज को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, उसके लिए उन सारी चीजों के लिए कौन आता है कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ बीओपी का पहला पार्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स भी क्लियर करें, आई होप आप लोगों ने सारा क्लियर होगा, क्योंकि अब बात आती है किसकी, कैपिटल अकाउंट की। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए, उसके लिए पहले गाइस इसको देख लो, अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं उतारा भी तो, ताकि हम आगे बढ़ पाए, सो दैट वी मूव टू फर्दर। सो गाइस नाउ टाइम टू कम एंड डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, द सेकंड कंपोनेंट दैट इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको क्लियर करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात की तो कैपिटल ट्रांजैक्शन सर ये बेसिकली क्या होती है, ये जो कॉज करती है हमारे रियल एसेट्स और लायबिलिटी को। मैंने कहा मेरी जो भी रियल एसेट्स है लायबिलिटी है, मेरी मैंने बोला पर्सनल या बोलूं रेजिडेंशियल और द गवर्नमेंट, उनको जो अफेक्ट करती है, दैट ट्रांजैक्शन आर नोन एज टू द कैपिटल ट्रांजैक्शन। सो हियर द ट्रांजैक्शन व्हिच कॉज अ चेंज in assets and liability of residents of government is known as to be capital transactions। अब ये कैपिटल ट्रांजैक्शन थोड़ा और क्लियर करते हैं, why these capital transactions to be है, these are to support the deficit or surplus। अगर डेफिसिट आया तो डेफिसिट को पूरी तरह फाइनेंस करेगी, और अगर सरप्लस है तो उसको एब्जॉर्ब करेगी, किसकी, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन को। तो हियर इट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट और एब्जॉर्ब करंट अकाउंट।
अब करंट अकाउंट को एडजस्ट करना इसी का काम है, इसी के अंडर आता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर कंपोनेंट सिर्फ दो हैं जो हमें क्लियर करना है। अब ये दो कंपोनेंट्स क्या हैं, इनको कैसे क्लियर करते हैं? द फर्स्ट वन इज नोन एज द बोरिंग्स और लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अभी बोरिंग्स क्या होती है यार? बोरिंग्स होती है किसी तरह का भी लोन लेना, बोरो कर लेना। अब मैंने पैसा लिया, बोरिंग्स। द फर्स्ट थिंग बोरिंग एंड लैंडिंग। अब ये बोरिंग एंड लैंडिंग है कि इसको क्लियर कर। नॉर्मली फर्स्ट बोरो किया, सर बोरो करना किसी से पैसा ले लेना। अभी बोरो आप कैसे करते हो? इन फॉर्म ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसके कॉन्सेप्ट क्या है? सेम एज द लैंडिंग। हमने किसको पैसा दे दिया, चाहे लोन उतारा, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है कि दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। पहला बोरिंग एंड लैंडिंग जो हमें क्लियर करना है, एंड देन सन टू नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन और अब्रॉड। अभी इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है सर। इन्वेस्टमेंट या तो होगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या होगी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी डायरेक्ट क्या हो, इनडायरेक्ट क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। जहां पे भी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपका पूरा कंट्रोल, आप कोई भी चीज डील कर सकते हो। एसेट टू बी परचेज समवेयर, आपने खरीदी या बाहर वाले ने किसी खरीदी यहाँ पे एसेट, तो उसको बोलेंगे सर एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सेकंड पार्ट आता है जहां पे हमने क्या किया, हमने पैसा लगाया बाहर की कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, तो सर इट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, दिस इज नॉट द डायरेक्ट कंट्रोल। अब आपने कहा इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट एफडीआई, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकंड वन एफआईआई। अब ये एफआईआई क्या है? दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, जहां पे हमने कहा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जहां से आपने प्रॉपर्टी तो ले ली, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, लेकिन आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, सो यू डोंट हैव एनी रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो ये था सेकंड पार्ट। अब रह गया सिर्फ लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट, जिसके बाद हम बीओपी को कर देंगे टाटा बाय बाय। अब बात आती है कि हम कैसे समझें, किन चीज़ों को क्लियर करें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो करने। तो उसके लिए काम करना, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल, क्योंकि तभी आगे बढ़ पाएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बाय।